चीनियों ने नर्क की जो भी कल्पनाएं की होंगी वह इस समय लद्दाख में उन्हें साकार होती दिख रही हैं। तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों में उन्हें नर्क का अनुभव करा रही है भारतीय सेना की एक स्पेशल यूनिट जिसका नाम है एस्टैब्लिशमेंट 22। आधिकारिक रूप से भारत की सैन्य टुकड़ी को एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहते हैं। मूल रूप से तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाई गई इस सैन्य टुकड़ी का निर्माण चीन को ध्यान में रखकर ही किया गया था। विकास रेजिमेंट के नाम से विख्यात इस भारतीय विशेष सैन्य दस्ते में 10,000 सिपाही हैं जो दलाई लामा के अनन्य भक्त हैं और 58 वर्षों से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का सपना देख रहे हैं। लद्दाख में चल रहे स्टैंड ऑफ के कारण अब जाकर उन्हें यह सपना साकार करने का मौका मिला है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार एसएफएफ ने चीनियों के विरुद्ध समय पूर्व कार्रवाई करते हुए 29 से 30 अगस्त की रात दक्षिण पैंगोंग झील के नज़दीक थाकुंग इलाके में डोमिनेंट पोजीशंस पर कब्जा कर भारतीयों को सैन्य बढ़त दिला दी है। इससे न सिर्फ भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया है बल्कि अब वह पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर पूर्णतः प्रभावी हो गया है। भारतीय सेना ने चीनी फौज को पीछे धकेलते हुए कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त किया है। टेलीग्राफ के मुताबिक सोमवार सुबह तड़के पैंगोंग झील के आसपास की पहाड़ियों में एक विशेष अभियान द्वारा भारतीय सेना के विशेष सैन्य दस्ते ने एक चीनी शिविर पर कब्जा जमा लिया। रिपोर्ट बताती है कि विकास यूनिट की तैनाती ने पैंगोंग इलाके के सारे समीकरण पलट दिए हैं और भारत को बढ़त दिला दी है। एसएफएफ के सैनिक पैराट्रूपर तो हैं ही और साथ ही साथ पहाड़ों पर गुरिल्ला वॉरफेयर में भी पारंगत हैं। एक पूर्व गोरखा रेजिमेंट कैप्टन ने कहा वे किसी भी हालत में जीवित रह सकते हैं। सर्दियों की सुबह मैं उनमें से कुछ को अपने मुंह में बिल्कुल ठंडा पानी लेकर उसे गर्म करते हुए और फिर बाहर थूक कर उसे अपना चेहरा धुलते हुए देखा है। ये बताते हैं कि ये सैनिक कठोरतम हालात में भी और भी कठोर हो जाते हैं। उत्तराखंड के जगराता में एसएफएफ का मुख्यालय है। एसएफएफ आत्मनिर्भर सैन्य दस्ता है, अर्थात इसे अपने अभियान हेतु सैन्य दस्तों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिक्योरिटी के अधीन आने वाला एस्टैब्लिशमेंट 22 भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग AKA रॉ से जुड़ा है। डीजीएस की एविएशन रिसर्च सेंटर की सहायता से एसएफएफ चीनी सीमा के भीतर कोवर्ट ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। यही कारण था कि पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर चीनियों के कैमरे और ट्रैकिंग सिस्टम होने के बाद भी एसएफएफ ने चीनी सेनाओं को अपने कार्रवाई की भनक भी नहीं लगने दी। साल 2016 में भारत ने इस गुप्त कमांडो बल का पुनर्निर्माण शुरू किया था। चीन ने तब भारत को सावधान रहने और ऐसी कार्यवाही से बचने की सलाह दी थी। तब चीनी सरकार के एक विशेषज्ञ ने पूछा था कि क्या एसएफएफ का पुनर्निर्माण सीमा समस्या का एक व्यवहारिक समाधान है। अब भारत ने पीएलए को यह समझा दिया कि ना सिर्फ ये व्यवहारिक था बल्कि चीनियों को सुधारने के लिए आवश्यक भी था। अब यदि चीन पूर्वी लद्दाख में अप्रैल माह की यथास्थिति पुनः बहाल नहीं करता है तो भारत 1950 के पूर्व की यथास्थिति को बहाल करने पर मजबूर हो जाएगा। एलएसी पर सभी तथ्यों को नकारने वाला चीन ये भूल रहा है कि एक तथ्य ये भी है कि तिब्बत एक समय स्वतंत्र बौद्ध राष्ट्र था और जो भारतीय सेना बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में मुक्ति बाहिनी की मदद कर बांग्लादेश को आज़ाद करा सकती है वो तिब्बत को भी चीनी कब्जे से मुक्त करवा सकती है। एसएफएफ तिब्बत मुक्ति संग्राम का एक मुख्य केंद्र है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दस्ते का इतिहास ये बताता है कि इसे बनाने में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तब चीन द्वारा विकसित किए जा रहे परमाणु जखीरे पर निगरानी के लिए एसएफएफ का इस्तेमाल किया गया था और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस दस्ते के फौजियों को पैराट्रूपिंग की ट्रेनिंग दी थी। इस युद्ध नीति का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के खिलाफ किया गया था। 1979 तक अमेरिका भी तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध था, किंतु उसी समय अफगानिस्तान पर हुए सोवियत हमले के कारण अमेरिका का सारा ध्यान इस ओर से हट गया। मगर आज सारे समीकरण बदल गए हैं। आज अमेरिका का पूरा ध्यान चीन की ओर ही है और तिब्बत मुद्दा उसकी चीन विरोधी नीति का मुख्य केंद्र है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान देते हुए स्टीफन बेगन ने कहा कि अमेरिका क्वाड देशों के साथ भी नेटो जैसा एक सैन्य संगठन बनाना चाहता है और इसमें भारत की केंद्रीय भूमिका होगी। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में तिब्बत ही अमेरिका और भारत के लिए चीन के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ने का मुख्य मुद्दा होगा। एसएफएफ की एलएसी पर तैनाती सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण फैसला तो था ही, साथ ही इसके अन्य निहितार्थ भी हैं।
अपने इस कदम के जरिए भारत सरकार ने चीन को यह संदेश दिया है कि चीन ने अपने विस्तारवाद के अंतर्गत जितने लोगों पर जुल्म ढाए हैं, वही लोग अब चीन से लोहा लेने को तैयार हैं। सालों तक तिब्बतियों ने अपने घर से खदेड़े जाने की जिल्लत को सहा है। अब मोदी सरकार और भारतीय सेना ने उन्हें यह अवसर दिया है कि वो चीन से अपने वर्षों के अपमान का हिसाब चुकता करे।